हाफिलात मक्का से बस से उतर गए हैं और पहुंच गए हैं मस्जिद आयशा। बता रहे कि पिछले साल हज में इतने आदमी थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज जुमे का दिन है, यानी सय्यदुल अय्याम, दिनों का सरदार, और आज 26वां रोजा है। और आज की जो रात है वो शब कदर यानी 27वीं शब है। और आज सबसे बड़ी भीड़ होती है, सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं कि आज लोगों का जुलूस होगा, लोगों की एकदम एक सैलाब आएगा। और आज सुदेश साहब जो है ज़बरदस्त दुआ कराएंगे। और मैं हरम में हूँ, यानी मक्कतुल मुकर्रमा बैतुल्लाह में, अल्लाह के घर में। और आज जुमा है प्लस शब कदर है, 27वीं शब है। और ऊपर से मैं एहराम बांधने जा रहा हूँ, नियत करने जा रहा हूँ मस्जिद आयशा से। और आज इंशाल्लाह उम्रा भी करूँगा। तो आज का जो दिन है पता नहीं दोबारा ज़िंदगी में आए ना आए, तो इस दिन को जितना अच्छे से हम गुजार लें। आज अल्लाह ताला क्या पता आज मग़फ़िरत कर दे, इंशाअल्लाह मग़फ़िरत करेगा। हुस्न ज़न रखना चाहिए अल्लाह ताला से। और यही सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, इसका मकसद यही एक ही है कि किसी तरह कोई अदा, कोई अमल, कोई चीज़ अल्लाह को पसंद आ जाए और मग़फ़िरत का बहाना बन जाए। क्योंकि हिसाब तो नहीं दे पाएंगे, बगैर हिसाब किताब ही जन्नत चाहिए। तो मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि इस नीयत से कि आप लोग देखें, आप लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा हो, एक नीयत कर पाए आप, और एक लालच पैदा हो पाए कि अगर आप नियत नहीं करेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे मक्का। क्योंकि मक्का बैतुल्लाह अल्लाह ताला बुलाता है, यहाँ कोई आता नहीं है, यहाँ पैसों से नहीं आया जाता, यहाँ तमन्ना करी जाती है, यानी कि दुआएं मांगी जाती हैं। तो आज इंशाअल्लाह सब कुछ नूरुन अला नूर है। उम्रा भी हो रहा है, आज जुमे का दिन है, आज प्लस शब कदर भी है, 27वीं शब है। इंशाअल्लाह ये व्लॉग शूट होगा, सारी चीज़ें दिखाएंगे। आज ज़्यादा इबादत करेंगे। अब 25 रमज़ान के जगह हुए हैं, सोए नहीं है, फिर रात भी पूरी रात इबादत करी, तरावी पड़ी पूरी रात, और आज भी नहीं सो रहे। फिर रात पूरी रात, आज 27वीं शब है तो इबादत होगी, आज पूरी रात नहीं सोएंगे। तो 2 दिन 2 रात हम नहीं सोएंगे, इंशाअल्लाह कल सो जाएंगे। तो ये पूरी कुर्बानी और पूरी मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि पता नहीं दोबारा अल्लाह ताला यहाँ मौका नसीब करे ना करे, दोबारा ज़िंदगी इतना मौका दे या ना दे, क्या पता ये आखिरी लम्हात हो, आखिरी दिन हो, आखिरी रमज़ान हो, कुछ नहीं कह सकते। कहते हैं ना कि मौत कब आएगी, कहाँ पर आएगी, कैसे आएगी, ये किसी को भी नहीं पता सिवा अल्लाह के, राइट। तो इस दिन को ज़्यादा से ज़्यादा आज अमल में लाएंगे, अमल करेंगे और सबके लिए दुआ करेंगे। जितने भी लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, जितने लोगों ने कहा है या जिनको हम जानते हैं, सबके लिए इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। अल्लाह ताला सबके नेक आरज़ू तमन्नाओं को पूरा फरमाए, क्योंकि वो आलिमुल गैब है, वो बेहतर जानता है सबकी ज़रूरतों को, सबकी आरज़ुओं को। तो इंशाअल्लाह अभी हम लोग बैठे हैं हाफिलात मक्का के स्टैंड पर और वेट कर रहे हैं। जैसे ही बस आ जाएगी, बस बिल्कुल फ्री रहती है ये, यहाँ से मस्जिद आयशा जाएंगे, मस्जिद आयशा से एहराम की नियत करेंगे, फिर हम मुहर्रिम हो जाएंगे और फिर इंशाअल्लाह आज उम्रा करेंगे और जुमा की नमाज़ पढ़ेंगे और अंदर पढ़ेंगे, मस्जिद हरम का अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह जुमा की नमाज, क्योंकि हम पहले पहुंच जाएंगे आज। तो इंशाल्लाह इस व्लॉग में आगे चलते हैं। हाफिलात मक्का से बस से उतर गए हैं और पहुंच गए हैं मस्जिद आयशा। मस्जिद आयशा में जाके नया वुज़ू करेंगे और उसके बाद 2 रकात नफिल पढ़ेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह नियत करके यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये है मस्जिद आयशा, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये मस्जिद आयशा है। अल्लाह के फजल करम से एहराम के लिए नया वुज़ू कर लिया है। वुज़ू करके हम आए थे, यहाँ पा के नया वुज़ू कर लिया है। नया वुज़ू करके इंशाल्लाह अब जा रहे हैं मस्जिद आयशा के अंदर और 2 रकात नफिल पढ़कर नियत करके और इंशाल्लाह तलबिया पढ़ते पढ़ते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक सीधा हरम पहुँच जाएंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। और यहाँ से मैंने उम्रे की नियत कर ली है। एहराम तो पहले ही बांध कर गया था, उम्रे की नियत कर ली है। और ये मस्जिद आयशा है और यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं हरम। और सबके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह, सबके लिए। जिनके नाम याद आते चले जाएंगे, नाम ले लेकर दुआ करेंगे। जिनके नहीं याद आएंगे, अल्लाह को तो मालूम है हमारी क्या नीयत है, हम किन किन के लिए दुआ करना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला सबके हक़ में दुआ कबूल करेगा, सबकी परेशानी को दूर करेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबको अपने पाक मुक़द्दस घर की ज़ियारत के लिए कबूल फरमाएगा।
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. अल्हम्दुलिल्लाह हाफिला यानी मक्का बस से उतर गए हैं और जा रहे हैं हरम। हरम यहाँ अंदर तक पहुँचते पहुँचते मुझे लग जाता है कम से कम 2-2.5 किलोमीटर है। काफ़ी पहले उतार देती है क्योंकि ये नमाज़ पढ़ने की जगह है। और 9:20 हो गई हैं। हमारा ऐसा अंदाज़ा था कि हम 8 बजे हरम में पहुँच जाएंगे एहराम के लिए कर्ब करा के, लेकिन लेट हो गए। मुझे लग रहा है 1.5 घंटा लेट है पूरे। अल्लाह करे जगह मिल जाए, सारी चीज़ें आसानी के साथ हो जाए अल्लाह करे, क्योंकि आज तो बहुत भीड़ रहने वाली है। आज तो लोकल सऊदी भी सब आ जाएंगे क्योंकि जुमा है और फिर प्लस शब कदर है, तो सारे ही आ जाएंगे आज तो। आज के बारे में कहा जाता है कि 27 शब का यहाँ 5-5, 4-4 किलोमीटर दूर तक सफ़े लगती हैं, सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं आज। इसीलिए पहन का है एहराम। एहराम का मतलब है कि आप अंदर तक आराम से दाखिल हो जाओगे। मैं हरम पहुंच गया हूं और आज मैं उम्रा के लिए दाखिल होऊंगा उस ही गेट से जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए थे, यानी बाबुल उम्रा। इंशाअल्लाह आज 26वां रोज़ा 27 शब और हम सही टाइम पे पहुंच गए हैं जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भी भीड़ नहीं दिख रही है। हरम के अंदर इंशाअल्लाह बहुत अच्छी जगह मिल जाएगी। आप देख रहे हैं ये है बाब उम्रा गेट जिससे आज इंशाअल्लाह उम्रा करने के लिए दाखिल होऊंगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुलह हुदैबिया हुआ था सन 6 हिजरी में, उसके बाद वो वापस चले गए थे, उम्रा करने नहीं दिया था कुफार मक्का ने। उसके बाद सन 7 हिजरी में तशरीफ लेकर आए थे उम्रतुल क़ज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा फरमाया था इसी गेट से। ये है बाबुल उम्रा। सुभान अल्लाह, देखें बाबुल उम्रा से जो है ना बैतुल्लाह बहुत बिल्कुल बाहर से नज़र आता है। देखो ये बैतुल्लाह नज़र आ रहा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। यही है बाबुल उम्रा गेट, आप देखें, और यहाँ से डायरेक्ट बैतुल्लाह दिखता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं ये है आइम्मा हजरात की जगह। देख रहे हैं ये माइक भी दिख रहे हैं आपको, ये रहे माइक। यहाँ से खड़े होकर नमाज़ पढ़ाते हैं। काबे के पास नमाज़ खड़े होकर पहले पढ़ाते थे, मना ख़त्म हो गया है वो, तब से वो थोड़ा केस हुआ है इमाम साहब के साथ। और ये सिक्योरिटी खड़ी हुई देख रहे हैं। ये रहमतुल्लाह आप ये देख रहे हैं ये जो क्रीम कलर की जो बिल्डिंग बनी हुई है ना, ये सारी ये हरम की सारी, यहाँ से स्टार्ट है ये इस जगह से। और यहाँ पर इमाम हरम जो है वो नमाज़ पढ़ाते हैं, यहाँ से खड़े होकर तरावी भी यहीं से पढ़ाते हैं। आपको दिख रही मेरे उंगली के सामने। और ये पूरी जो है ना दीवार जो क्रीम कलर की है, और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है जगह। ये पूरी खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में बनाई थी। देख रहे हैं ये सिक्योरिटी खड़ी हुई है। और देख रहे हो ये जगह है, यहीं खड़े होकर सारी तरावी नमाज़ें यहीं होती हैं। और इसके सामने की जो जगह पूरी खाली करवाई जाती है, और ये बैतुल्लाह है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जुम्मा की नमाज बिल्कुल बैतुल्लाह के सामने पढ़ी। अल्लाह ताला ने इस बार बिल्कुल एकदम इमाम हरम के पास जगह दी। और इमाम हरम जहाँ नमाज़ पढ़ाते हैं वहाँ तो बिल्कुल फोर्स खड़ी रहती है, उसके बगल वाला जो पोर्शन था वहाँ नमाज़ पढ़ी, बैतुल्लाह सामने था। और आज जो खुतबा दिया इमाम साहब ने, उसमें यही बताया कि शब कदर की फजीलत और सारी चीज़ें। और आज इमाम जो हरम शरीफ हैं, जो यहाँ के जो बादशाह किंग है सलमान, उनको बहुत सारी दुआएं दी, बहुत दो बार दुआएं दी खुतबा में। फ़लस्तीन के लिए खूब सारी दुआ करी, बेहतरीन दुआ करी फ़लस्तीन के लिए, मस्जिद अक़सा के लिए, रोए भी। और इंशाअल्लाह शब कदर की बरकत से, रमज़ान की बरकत से इंशाअल्लाह, और अपने मुक़द्दस घर की बरकत से इंशाअल्लाह ये दुआ कबूल होंगी और फ़लस्तीन के ऊपर से जुल्म सितम ख़त्म होगा। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने एकदम लास्ट वाला जुमा, अलविदा का जुमा है आज। और आज जो मैंने बिल्कुल बैतुल्लाह के सामने जुमे की नमाज़ अदा करी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत ही शानदार माहौल था, बहुत ही शानदार, बहुत ही स्ट्रगल के बाद, बहुत मेहनत के बाद में जगह मिली है, वरना मुमकिन नहीं था यहाँ जगह मिल जाती है हमें। जबकि हम कल से अब तक सोए नहीं है। सुबह से हम निकले हुए 7:45 से होटल से, और यहाँ पहुँचे थे 9:30 बजे पहुँच गए थे। और तब से करते बैतुल्लाह के बाद जगह मिल गई आखिरकार, और हमने जुमा की नमाज़ पढ़ ली है। और सबके लिए दुआ करिए, खूब सारी दुआ कर रही है सुदैस साहब ने, इमाम सुदैस साहब ने। और इंशाल्लाह आज शब की जो दुआ है वो तो बाकी है, और सारे लोग अभी शब का वेट कर रहे हैं। रात की जो दुआ होगी तहज्जुद की, वो बहुत अच्छी खासी लंबी और बहुत शानदार दुआ होती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। और जस्ट अभी 27वीं शब की जो दुआ है वो कंप्लीट हुई है, और बताया जा रहा है कि 30 से 40 लाख लोगों की तादाद है। 30 से 40 मतलब हमारे जो सीनियर यहाँ पर साथी हैं जो यहीं पे काम करते हैं हरम के अंदर, ही वो बता रहे हैं कि पिछले साल हज में इतने आदमी थे, या उससे भी ज़्यादा है। मतलब एक लिमिट होती है हज में आदमियों की, हाजियों की, लेकिन उम्रा के टाइम में कोई लिमिट नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा तादाद है। और मैंने इतनी भीड़ कभी भी नहीं देखी अपनी लाइफ में, कभी भी नहीं। हम कल से अभी तक सोए नहीं है, और सुबह आने के बाद हम 7:45 पे निकल गए थे होटल से, और हमने जुमा भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। लास्ट में हमें इफ्तारी से पहले जाके हमें जगह मिली थी, वो भी एक साथी ने दिलाई। इतनी भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं है, मतलब घबराहट हो रही थी। जहाँ भी जा रहे थे सिर्फ एक अल्लाह के बंदे दिखाई दे रहे थे, सिर्फ हाजी दिखाई दे रहे थे, मोतबरीन दिखाई दे रहे थे। सुभान अल्लाह। और आज की जो हमने ये शब गुजारी की है, यहाँ पर जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी 10 रकात और तरावी की नमाज़ पढ़ी है, वो बाब उमरा के पास पढ़ी, बिल्कुल सामने पढ़ी है, जहाँ से बैतुल्लाह डायरेक्ट दिखता है, और जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रतुल क़ज़ा के लिए तशरीफ़ लेके गए।